मैं जो अभी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, एक आपके लिए काफ़ी ख़ास हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के सवाल आते हैं कि उनको रंगीन प्रजातियों के रंगीन आम की उन्नत प्रजातियों के बौनी किस्मों के जो सघन बागवानी के लिए मुफीद मानी जाती हैं किस्में, उनके पौधे मिलेंगे। बहुत सारे किसानों के पास इनके पुराने वृक्ष भी हैं, तो उन किसानों के लिए जानकारी काफ़ी लाभप्रद हो सकती है, जिनके पास आम की उन्नत किस्में मौजूद हैं, पुराने पेड़ मौजूद हैं। उस उनके लिए खास क्यों होने वाली है, क्योंकि मेरे हाथ में जो आप पौधा देख रहे हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम है किस किस्म का पौधा है, और ना ही यहाँ पर कृषि केंद्र को, क्योंकि यह जो है ये बीजू पौधा है। अभी यह किसी तरीके की किस्म नहीं है, जो पारंपरिक किस्में हैं वही किस्में हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी उन्नत किस्मों की जो वैरायटियां हैं उनकी जो साइन होती है, उसको इस पौधे में ट्रांसप्लांट कहते हैं। जब तक इस पौधे में साइन ट्रांसप्लांट नहीं होता है, ग्राफ्टिंग नहीं होता है, कलम नहीं लगाई जाती है, तब तक इस पौधे को बीजू पौधा मांगा जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे साइन लिया जाता है। साइन मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा दूसरे पौधे पर, लेकिन यहाँ मैं जो दिखाने वाला हूँ कि ग्राफ्टिंग यानी बीजू पौधे में कैसे कलम लगाई जाती है, जिससे कोई भी किसान आसानी से, बागवान आसानी से कलम लगा सकता है। हमारे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के ही कर्मचारी हैं जो यहाँ बीजू पौधों में ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम लगाते हैं। तो देखिए बीजू पौधा है जिसको इन्होंने पकड़ रखा है, और उन्होंने उन्नत वैरायटी आम की लालिमा वैरायटी जो है साइन इसको कहते हैं, इन्होंने साइन लिया। आप देख सकते हैं यहाँ चाकू से चीरा लगाया जा रहा है, और इस साइन को जो उन्नत वैरायटी है इसको इसमें ग्राफ्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लोजअप किया जा रहा है, और इस पौधे को 1 हफ्ते पुराना ये साइन है, इसकी पत्तियों को काटा गया था, और इसमें चीरा लगा रहे हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए। और यही जो है यही नया पौधा बनेगा, यही जिस पौधे से इसको काटा गया है यही एक्चुअल में नया पौधा बनकर तैयार होगा, यही किस्म तैयार होगी। बाकी बीजू किस्म बेकार हो जाएगा, उसकी जड़ सिर्फ हम इस्तेमाल में करते हैं। और इसको देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए इसमें चीरा कैसे लगाया जाता है। ऐसे दोनों तरफ से हमको चीरा लगाना है, और ऊपर के हिस्से को यहाँ से काट दिया गया है, इसमें भी चीरा लगाया गया है इस बीजू हिस्से में। अब आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ्टिंग का जो हमने लालिमा पौधे का साइन लिया है उसको बीजू पौधे में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और देखिए इसको किस तरीके से लगाया जा रहा है, बहुत ध्यान से आपको देखना है, जिससे आप भी अपने घर पर, अपने बाग में बीजू पौधों को ट्रांसप्लांट करके ए पाली पैक में जो बीजू पौधे तैयार किए गए हैं उसमें पौधा लालिमा का पौधा जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, उसकी साइन को किया जा रहा है। साइन लेने की प्रक्रिया बताएंगे। अब प्लास्टिक की एक पन्नी बांधी जा रही है, और इसको बांध दिया जाएगा, और ये नेट हाउस में है, यहाँ कीट पतंगों से पौधे को सुरक्षा मिलती है। और कुछ ही दिनों में इसमें जो है कोपल निकलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये पौधा ग्राफ्टिंग का पौधा हो जाएगा, लालिमा के पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से हमने देखा कि कैसे इसमें चीरा लगाया गया, कैसे साइन को ट्रांसप्लांट किया गया, और कैसे प्लास्टिक बाधा की बधाई हो रही है। इसके बाद इस पर कैपिंग होती है, और कैपिंग में जिससे किसी तरह का मॉइस्चराइजर ना आए, तो कैपिंग अगर यहाँ पर कैप उपलब्ध होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इस पर साइन बांधा गया है बीजू पौधे में, इस पे कैपिंग लगती है। तो अभी यहाँ आपने देखा है कि यहाँ पर साइन बांधा जा चुका है बीजू पौधे में, और मॉइस्चराइजर से बचाने के लिए, इसमें बीमारियों से बचाने के लिए, और फुटाव अच्छा हो उसको बचाने के लिए इस तरह की कैपिंग लगा दी जाती है। और कितने दिनों बाद ये कैपिंग हटाई जाती है? 15 दिन। हाँ, 15 दिन बाद इस कैपिंग को हम हटा देते हैं, और इसमें फुटाव जो है आसानी से हो जाता है। और फिर ये पौधा लालिमा पौधे में, जैसा कि हमने साइन इसमें लालिमा का दिया था, तो ये पूरी तरीके से लालिमा हो जाता है। लेकिन इसमें जो खास बात ध्यान देने की होती है उसको हम बता दें। कई बार हम जब पौधा यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं पौधशाला से, और होता क्या है कि कई बार नीचे से नई जो है शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो जो नई शाखाएं होती हैं उसको तोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो वो पौधा बीजू हो जाता है। तो अभी जो हम बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे साइन बांधे गए हैं बीजू पौधों में। तो जो ये साइन बांधा गया है, इसके आगे जो इसमें कोपल निकलेगी, इसमें जो कल्ले निकलेंगे, वही हमको कल्ले छोड़ने हैं। बाकी इसके नीचे, इस प्लास्टिक के, इस कलम के नीचे जितने कल्ले होंगे, नए कल्लों को तोड़ देना है, नहीं तो ये पौधा बीजू साबित हो जाता है। तो कोई किसान भाई जो अपनी नर्सरी कलम की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, आम की कलम की नर्सरी, उनके लिए जानकारी है कि वो
ये बीजू पौधा, नीचे का हिस्सा बीजू पौधा लेंगे, बाकी ये साइन उन्नत प्रजातियों से लेंगे। साइन लेने की विधि हम आपको बताएँगे। उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, इसमें हम साइन को बाँध देते हैं कलम लगा करके और पौधा ये तैयार हो जाता है। और कितने दिनों में बिक्री के लिए तैयार हो जाता है लगभग? कम से कम 1 महीने। 1 महीने बाद ये बिक्री योग्य तैयार हो जाता है, पौधों को रोपा जा सकता है। तो यह थी विधि कलम लगाने की, ग्राफ्टिंग विधि, जिसको हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। जो पौधा आप देख रहे हैं, ये रंगीन आम की प्रजाति है और इन्हीं ये मदर प्लांट है, इसको मातृ वृक्ष भी कहते हैं, मातृखंड भी कहते हैं। इन्हीं से हम बीजू पौधों में साइन ले जाते हैं और इस वैरायटी का पौधा तैयार करते हैं। तो इसमें साइन के लिए कटिंग जो होती है, पत्तों की कटिंग शुरू कर दी गई है। और आपको हम बता दें कि जो नया कल्ला निकला है 2 से 3 महीने का जब ये हो जाता है, तो इसी को साइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें देखिए कैसे पत्तों को काटा जाता है, आपको एक बार दिखा देते हैं। और ये पत्तों की कटाई थोड़ा-सा ऊपर के हिस्से से हम करते हैं और जब ये काट दिया जाता है पत्ता, तो इसको हम 7 दिनों तक छोड़ देते हैं। और 7 दिनों बाद इसमें जो कटाई होती है, अपने आप इसके जो जड़ें हैं वो टूट कर गिर जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो कैमरा है उसको थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे और कटे पत्तियों की कटाई हो रही है, उसको दिखा दें, जिससे हमारे जो बागवान हैं, जो नई नर्सरी की का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये नई साइन तैयार काटी जा रही है और इसी अग्रभाग से नया वृक्ष इस किस्म का तैयार होगा, जिसको हम काट करके कलम के रूप में बीजू पौधे में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये तो साइन की सबसे पहली प्रक्रिया है साइन लेने की, कि इनकी पत्तियों की कटाई की जाती है। और पत्तियाँ काट दी गई हैं और कुछ जो पत्तियों की कटाई हो चुकी है, मैं चाहूँगा उस पर एक बार कैमरे को फ़ोकस कर दें। ये पहले से पत्तियाँ काटी गई हैं और देखिए 7 दिन के लगभग ये पत्तियाँ कटाई का हो गया है। अब इसमें जो इसका जड़ है देखिए टूट जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो जड़ें हैं इसकी टूट करके निकल जा रही हैं। यानी इस पौधे से साइन लेने का थोड़ा-सा इसमें अभी अग्रभाग में लगा हुआ है, इसलिए अभी 1-2 दिन और रहेगा। बाकी यही जो है तैयार होकर के, अब मैं दिखा दूँ कि इसमें देखिए टूट करके गिर चुका है। तो ये जो पौधा है ये और इसमें देखिए जो कल्ले हैं निकलने वाले हैं, नई कोपल निकलने वाली है और इसी को काट करके यहाँ से साइन के रूप में पौधशाला में ले जाया जाएगा, जहाँ पौधे बीजू पौधे तैयार किए गए हैं पॉली पैक में, जिनको बीज से तैयार किया गया है। तो ये नई साइन के लिए इसमें से जड़ें टूट चुकी हैं और ये पूरी तरीके से योग्य हो चुका है। मैं चाहूँगा बहुत सारे पौधों में साइन के लिए कटिंग हुई है, थोड़ा-सा दिखा दें। और ये सब रंगीन वैरायटियाँ ऐसे हैं, हम किसी वैरायटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो इसकी जड़ें हैं, पत्ती की कटाई के बाद इसमें से टूट करके अपने आप अलग जब होने लगेंगी, तभी ये कटाई योग्य होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें से जिसमें से टूट करके अपने आप गिर चुका है, ये पूरी तरीके से साइन लेने योग्य हो गई हैं और इन्हीं को हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये विधि थी जिसको मैंने आपको बताया कि आम के जो पौधे हैं उसकी ग्राफ्टिंग पौधे, या हम या कह लें कि जो हमको कलमी पौधे जिसको कहते हैं, उनको हम इसी तरीके से तैयार करते हैं। मदर प्लांट से हम साइन लेते हैं और बीजू पौधों में ट्रांसप्लांट करके कलम लगा देते हैं। उसके बाद पन्नी बाँध के कैपिंग करते हैं, जिससे मॉइस्चराइज़ ना आए और वो 1 महीने में पौधा रोपने योग्य तैयार हो जाता है। तो आज हम आपको जानकारी दे रहे थे ग्राफ्टिंग विधि के बारे में, कलम लगाने की विधि के बारे में आम में। और यह अच्छा मुफ़ीद समय है जिनके पास मदर प्लांट हैं, पुराने पौधे हैं आम के उन्नत किस्मों के, और वह उनके पास बीजू पौधे हैं, तो वह नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है, वो अगले साल तैयारी करें, बीजू पौधे तैयार करें और उसमें साइन बाँधें। धन्यवाद।